हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल शिक्षा संहिता। तो शिक्षा संहिता आज आम मैंने पढ़ा एक गोटे नुआ टॉपिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो आम ब्लूम्स का टैक्सोनॉमी उपर पढ़ा। सो आज तुम गोटे इनफॉरमेशन अच्छी टॉपिक एंड रे पढ़ी सारा पर आज टॉपिक रिलेटेड मु दुईटा क्वेश्चन करी एंड तुम मैंने मत से क्वेश्चन आंसर कमेंट बॉक्स देवाई चेष्टा कर जहाँद्वारा कि मुझे जानीपर कि मुझे जहाँ पढ़ाऊँगी तुमने केते दूर बुझीपारुछ एंड जो भी टॉपिक पढ़ा जाऊँगी तुम केते दूर हेल्पफुल हो पारुछि तुम अंडरस्टैंडिंग सहित तुम नॉलेज एंड एप्लिकेशन को मुझे टेस्ट करिवारे समर्थ हेबी। सो स्टार्ट करबा आज टॉपिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स उपर जो आम ब्लूम्स का टैक्सोनॉमी उपर ही पढ़ा। सो फास्ट जानबा कि व्हाट इज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कहले कौन बुझ। So an instructional objective is a statement that will describe what the learner will be to do after completing the instruction. An instructional objective is a statement that will describe what the learner will be to do after completing the instruction. इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होची गोटे स्टेटमेंट जे कि डिस्क्राइब करें गोटे गोटे इंस्ट्रक्शन कंप्लीटिंग हैला परे बा कौन से गोटे नॉलेज पिला को दिया सारा पर सी तार को जिनस डेभलप्ड है बा आफ्टर कंप्लीटिंग ए इंस्ट्रक्शन द लर्नर टे कौन करिबो। सो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव उपर मो किछि ओपिनियन बा किछि मोर मतामत भी दे दोछि जेमति कि हमर कोन टीचर टे हमको पढ़ाई पई कि क्लासरूम को जीवा पूर्व गोटे प्लान तैयारी करिथांती। तो ये प्लान तैयारी करिबारे ही इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को बेसी मात्रा यूज करा जाय काहे कि ना कौन से गोटे लेसन बा कौन से गोटे टॉपिक पढ़ला बेले प्रत्येक टॉपिक रे किछि किछि ऑब्जेक्टिव्स थाए बा गुणावली थाए जहाँ को अचीव करबा निहाती जरूरी। सेति पई के टीचर पढ़िया पूर्व बा क्लासरूम को जीवा पूर्व से विषय उपर से प्लान तैयारी करिथांती एवं सही विषय पिला मानक केउ प्रकार बा को नॉलेज पिला माने पाइबे देन पिला मानकर अंडरस्टैंडिंग शक्ति बा सेमानकर जो उपलब्धि कौन कौन से माने उपलब्धि करिवे बा को जिनस को से प्रयोग करेंगे बा अप्लाइंग करेंगे किपरि ताको एनालिसिस करेंगे किपरि सिंथेसिस करेंगे कि आउ कौन कौन जिनस पिलांकर से इभालुएट करेंगे ये सब जिनस उपर से माने गोटे वेल प्लान तैयारी करती एंड देन तापर से माने क्लासरूम को जाती। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हो जोटा कि गोटे स्टेटमेंट बा वन टाइप ऑफ प्रोसेस जहाँ कि गोटे पिलार प्रत्येक डेवलपमेंट को बा पिलार प्रत्येक अचीवमेंट बा पिला जो दिगरे अचीवमेंट करने चाहूँ जमती गोटे वेल बालांस्ड वे हो पार तो तापर ध्यान दे था बस से इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को आम यूज कर। सो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इज ए प्रोसेस इज टू प्रमोट ए वेल बालांस्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। Therefore, we must be clear what type of learning outcome we expect from our learners. तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हूँ गोटे प्रोसेस जहाँ द्वारा प्रत्येक इंडिविजुअल रो जो डेवलपमेंटा बालांस वे करा जाय थाए बा बालांस वे हो पारे एवं तापरे वी मस्ट बी क्लियर व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग आउटकम वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर लर्नर्स। जहाँ द्वारा कि आम क्लीयर हो जाऊ कि आम आगु गोटे आगुरी क्लीयर हो था कि आम आम लर्नर ठार कौ टाइप जिनस एक्सपेक्ट करुँ आज लर्निंग आज आम जो जिनस पढ़ेबा तो से जिनस को पढ़ी सारा पर से जिनस को पढ़ले बस से जिनस को पढ़ाया पूर्व आम लर्नर टू कौन आज एक्सपेक्ट करबा आम लर्नर को आज आम कौन न्यू नॉलेज दबा को बेसिस रे दबा। तो ये सब जिनस को गोटे सेटलमेंट करिबारे बा गोटे वेल सेटल करिबारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिवटा हेल्प करछि। सो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव गुड़ाक स्पेसिफिक होते सहित मेजरेबल बा परिमापनीय होते सर्ट टर्म होते हैं कहीं छोट छोट जमती कि आम क्लासरूम रे पढ़ला बेले गोटे गोटे क्वेश्चन मझे मझे करदेव ना तो से आम सर्ट टर्म कहू एमती लंग टर्म चलेनि गोटे जो लेसन आम आज पढ़ेबू क्लास रे से लेसन पाई ही आम पूर्व प्लान टीचर प्लान तैयारी करे नेक्स्ट लेसन पढ़ेले नेक्स्ट डे पाई कि आउ एक अलग प्लान थे। तो इंस्ट्रक्शनल जो टीचर जो ऑब्जेक्टिवटा सर्ट टर्म होते ऑब्जर्वेबल स्टूडेंट्स बिहेवियर एवं स्टूडेंट्स बिहेवियर को ऑब्जर्वेबल करते पर्यवेक्षण करते दैट इंडिकेट द डिजायरेबल नॉलेज स्किल्स एटीट्यूड टू बी गेन्ड। सो बर्तमान जानिबा कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कौन इंपोर्टेंस रही कौन गुरुत्व रही। सो फर्स्ट instructional objective provides required feedback for the adjustment of curriculum, teaching method and teaching aids। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आमको फीडबैक दबारे साहाय्य करी
को जिनस ना करिकुलम एडजस्टमेंट कि टीचिंग मेथड बा टीचिंग एड्स एडजस्टमेंट कि आम जो करिकुलम जो पाठ्यक्रम पिला पढ़ाई माने जो पाठ्यक्रम पिलामानंक निर्धारित करिछु से किसी परिवर्तन अणाजिबो कि करिकुलमटा ठीक अच्छी तो ताको एडजस्टमेंट करिबारे एटा हेल्प करे कहीं आम गोटे वेल फीडबैकटे पाई था। देन टीचिंग मेथड जो पद्धति आम पढ़ाऊँ तापर फीडबैक पाई था। टीचिंग एड्स जो मटेरियल आम यूज करूँ पढ़ाला समय से मटेरियल से मटेरियल को टाइप आउ चेंजेस आसीपर से मटेरियल को किपर एडजस्टमेंट कर तो ये सब जिनस आम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को यूज करी जो फीडबैक आमको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव थ्रू मिलता है द्वारा आम जापर था। दे ऑल्सो शो हाउ अप्रोप्रिएट द करिकुलम इज आम जापर कि आम जो करिकुलम पिलामानक तैयारी करिचु यह पिलामानक केते दूर अप्रोप्रिएट। Then how much the course objectives have been achieved and how appropriate these objectives are. How much the course objectives have been achieved पिला जो कोर्सेस रे जो ऑब्जेक्टिव्स अच्छी जो गुणावली अच्छी पिला कि तो पिला से ऑब्जेक्टिव्स को केते दूर अचीव करेछि एवं ता सहित पिला कि ए ऑब्जेक्टिव गुडाक केते दूर अप्रोप्रिएट ए सब विषय मध्ये हम जानि पारो। नंबर 2 इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हेल्प टीचर्स प्लान्स ऑफ हाउ टू टीच एंड हाउ टू टीच इट पूर्वर ही कही टीचर जो गोटे क्लासरूम को जाती पूर्व से गोटे लेसन प्लान तैयारी करी सो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव गोटे टीचर को हेल्प करे कौन से गोटे जिनस पढ़ाया पूर्व तापर गोटे वेल प्लान तैयारी कर व्हाट टू टीच आज से कौन पढ़ेबे एंड हाउ टू टीच किपरि पढ़ेबे। नंबर 3 द इवैल्यूएशन ऑफ पीपल्स लर्निंग outcome will make know whether the objectives are being achieved or not. The evaluation of people's learning outcomes will make know whether the objectives are being achieved or not. people जो लर्निंग आउटकम हुए तो ता द्वारा आम ये इभालुएट कर ये जापर कि टीचिंग जो ऑब्जेक्टिव्स रही पीपल तो केते दूर अचीव करि परिछि बा केते दूर अचीव करि परनी केउ जगह बा केते अचीव करिछि केउ सब जिनस अचीव करनी ताहा जानिबार मध्ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिवटा हमको हेल्प करिथाय। सो ये थिला तार किछि इंपोर्टेंस विथ कांसेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एंड तार किछि मीनिंग थिला एग्जाम रे व्हाट इज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एंड इंपोर्टेंस मे बी ये दुई प्रकार क्वेश्चन आसे ताठू एक्स्ट्रा किछि क्वेश्चन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ऊपर तुमर आसीबनी। देन आमे ब्लूम को टैक्सोनॉमी ऊपर को जिबा। ओके so there are two main ways of classifying educational objective for intent learning outcomes. One is given by Bloom and another is given by Gagne and Briggs. आमर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो आपको आमर विभिन्न प्रकार आमर एजुकेशनिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट माने मिसिक या विभिन्न प्रकार वे रे क्लासिफिकेशन करिसंती तो सेमानक भितर मेनली आमर गोटे क्लासिफिकेशन देइछंती ब्लूम देइछंती सर बेंजामिन ब्लूम देइछंती एंड आउ गोटे टाइप अनदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देइछंती गग्ने एंड ब्रिग्स। बट आज क्लासेस आम पढ़ा ब्लूम को ऊपर बा ब्लूम को क्लासिफिकेशन उपरे जहाँ को ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बोली कहा जाए। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सोनॉमी क्वेश्चन आसिले एग्जाम रे लिखिबो टैक्सोनॉमी रेफर्स टू ए स्टेट ऑफ क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल्स और स्ट्रक्चर और इट इज ए साइंस ऑफ क्लासिफाइंग थिंग्स। Taxonomy refers to a state of classification principles or structure or it is a science of classifying things. टैक्सोनॉमी अर्थ हो क्लासिफिकेशन को बुझाऊँच वर्गीकरण को बुझाऊँच समस्त नीति गुड़िकर शिक्षण पर रही नीति गुड़िकर वर्गीकरण को क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी बोली कहुए समस्त नीति गुड़िकर स्ट्रक्चर को कहुए इट इज ए साइंस ऑफ क्लासिफाइंग थिंग्स टैक्सोनॉमी हूँ वन टाइप ऑफ गोटे साइंस अटे गोटे विज्ञान अटे जी कि वैज्ञानिक वे प्रत्येक जिनिस को क्लासिफाइंग वर्गीकरण करें। So Bloom's taxonomy is an attempt to classify the educational objectives. The Bloom's taxonomy होची गोटे attempt जे कि educational objectives बा शैक्षिक गुणावली गुड़ी को classify करिथाय। So Bloom's taxonomy was initially published in 1956 1956 मसीहा रे Bloom को taxonomy टा publish हेतला and Bloom's taxonomy provide a practical framework within which educational objectives could be organized and measured. ब्लूम कर जो टैक्सोनॉमीटा ये गोटे प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देछि बा गोटे प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क अटे कहा उपरे ना एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव उपरे कुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड मेजर्ड बा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को एटा ऑर्गेनाइज करबा सहित मेजर्ड भी मध्य करिथाय।
तो ब्लूम को जो टैक्सोनॉमी एटा ओनली ब्लूम ही दे ना ब्लूम को सहित आहरी बहुत गुड़े साइकोलॉजिस्ट एजुकेशनिस्ट माने मिसिकरी ए क्लासिफिकेशन टाको तैयारी करथिले बट बेंजामिन ब्लूम से ए कमिटीर चेयरपर्सन थिले जो कि ना अनुसार ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बोली कहुचे। तो ये एजे हारो नामक जड़े साइकोलॉजिस्ट थिले सिम्पसन नामक जड़े साइकोलॉजिस्ट थे। तो यही टाइप बहुत साइकोलॉजिस्ट एजुकेशनिस्ट माने सामिल थे किंतु जेहेतु ब्लूम चेयरपर्सन थिले तो तांको नाम हिसाब से ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बोली ए क्लासिफिकेशन ना है। तो टैक्सोनॉमी अदर नेम हो क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल्स और स्ट्रक्चर और इट इज ए साइंस ऑफ क्लासिफाई थिंग्स। आशा करुच्ची कि तुमने समस्त क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी भितर जो कन्फ्यूजनटा क्लीयर हो जाइए। देन जानिबा ब्लूम को जो टैक्सोनॉमी अच्छी जो क्लासिफिकेशन अच्छी केते भागरे से क्लासिफाइड से एजुकेशनल बा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को से क्लासिफाइड करिसंती। तो इन दिस टैक्सोनॉमी ब्लूम डिवाइडेड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इनटू 3 डोमेन्स। तो ये जो टैक्सोनॉमी रे ब्लूम तांकर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को 3टा डोमेन रे बा 3टा भागरे विभक्त करिसंती। तो कौन से भाग बा कौन से परिसर। नंबर 1 कॉग्निटिव डोमेन जहाँ को ज्ञानात्मक परिसर बोली कहुचे। नंबर 2 अफेक्टिव डोमेन जहाँ को भावात्मक परिसर बोली कहुचे। नंबर 3 साइकोमोटर डोमेन जहाँ को मनोप्रेरक परिसर बोली कहुचे। साइकोमोटर ओडिया जदि आउ को माने बहुत भल जानी थो तो सियोर मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी कहबो। सर ब्लूम बा सर बेंजामिन ब्लूम तांकर जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को 3 भागरे बा 3टा भागरे से डिवाइड करिसंती बा 3टा डोमेन से देइछंती। तो नंबर 1 कॉग्निटिव, नंबर 2 अफेक्टिव और नंबर 3 साइकोमोटर डोमेन। आज क्लासेस रे किना आमे पढ़िबा ब्लूम करो ओनली कॉग्निटिव डोमेन उपरे। नेक्स्ट क्लासेस रे आमे अदर पढ़िबा। सो कॉग्निटिव डोमेन जो अच्छी बा जो ज्ञानात्मक परिसर अच्छी ज्ञानात्मक परिसर को भी मध्य से विभिन्न भागरे विभक्त करिसंती। बेसिकली को भागर विभक्त करिसंती एवं को भागर गोटे पिलार को टाइप ऑब्जेक्टिव्स रही आम जानिबा। सो बेंजामिन ब्लूम कॉग्निटिव डोमेन को 6 पार्ट डिवाइड करिसंती। नंबर 1 नॉलेज, नंबर 2 कम्प्रिहेंशन, नंबर 3 एप्लीकेशन, नंबर 4 एनालिसिस, नंबर 5 सिंथेसिस और नंबर 6 evaluation. So number 1 knowledge, number 2 comprehension, number 3 application, number 4 analysis, number 5 synthesis and number 6 evaluation. So ब्लूम कर गोटे रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी भी अच्छी किसी ये जो टैक्सोनॉमीटा आम पढ़ुचे आम ओल्ड पढ़ुची रिवाइज्ड भी आम पढ़ा। सो कन्फ्यूज कहीं हेनी रिवाइज्ड कम्प्रिहेंशनटा अंडरस्टैंडिंग है तो कहीं कन्फ्यूजन हबार ना कहीं हेनी कहीं आम स्टेप बाय स्टेप पढ़ा। सो फास्ट आम जाना कि व्हाट इज कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन कहले कौन बुझो एग्जाम रे शॉर्ट क्वेश्चन आसे व्हाट इज कॉग्निटिव डोमेन। सो द कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व दोज ऑब्जेक्टिव्स that deal with the development of intellectual abilities and skills. The cognitive domain involves those objectives that deal with the development of intellectual ability and skills. Cognitive domain बा आमर ज्ञानात्मक परिसरटा स्टूडेंट्स रो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड स्किल्स को डेवलपमेंट करिबारे हेल्प करे। बायटा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड स्किल्स को डील करे। It includes activities such as remembering and recalling, thinking, problem solving, creativity, etc. तो कॉग्निटिव डोमेन रे को एक्टिविटीज इंक्लूड है रिमेम्बरिंग एंड रिकॉलिंग बा गोटे जिनस को मन पकेबा रिकॉल करबा, थिंकिंग भाबिबा, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्यार समाधान करबा, क्रिएटिविटी सृजनशीलता ये सब आमर कॉग्निटिव डोमेन रे आमर इंक्लूड है। The major category under cognitive domain are number 1 knowledge. Cognitive domain रो knowledge होची lowest stage but the first step हिसाब रे knowledge first step but stages हिसाब रे बा beneficial देखिबा को गले knowledge होची सबुठारो lowest. So knowledge or memory is the first, the lowest and the foundation for the development of higher order of cognitive skills. Knowledge or memory is the first, the lowest and the foundation for the development of higher order of cognitive skill.
नॉलेज को आमर मेमोरी बोली कहुए स्मरण शक्ति बोली कहुए कहीं नॉलेज रे आमर कौन हुए कि ना पिला को ज्ञान दि जाए जहाँ को कि पिला मेमोरी रे ओनली स्टोर करके रखे किंतु अदर स्टेप आम जो पढ़ा जमीक तुम अंडरस्टैंडिंग बा कंप्रिहेंशन अच्छी से पिलार नॉलेजटा स्टोर जो हुए मेमोरी रे नुहे से नॉलेजटा स्टोर हुए ब्रेन रे से बुझे तार अर्थ को से बुझे बट कग्निट आम जो नॉलेजटा ओनली पिला कौन करे ना प्रत्येक जिनस को से तार मेमोरी भितर से स्टोर करके रखे वन टाइप ऑफ रोट करके रखे कहा गले चले. So knowledge is defined as the remembering of previously learned material. जदि एग्जाम रे what is knowledge आसे in the cognitive domain, what is the meaning of knowledge cognitive domain रे knowledge रो अर्थ कौन है बस cognitive domain रे knowledge रो बा ज्ञान रो अर्थ होची remembering of previously learned material. पूर्वरु पढ़िथिबा बा पूर्वरु शिखिथिबा मटेरियल को रिमेम्बर करिबा बा रिकॉल करिबा होची knowledge रो अर्थ. It may include the behavior which emphasize on the recall of a wide range of idea, material and phenomena. The pupil is expected to recall certain piece of information which he has learned earlier. The cognitive domain रे कौन हुए ना मेमोरी उपर बेस स्ट्रेस दि जाइए स्मरण शक्ति उपर स्ट्रेस दि जाइए कहीं कग्निटिव डोमेन आमर पिला प्रिवियसली जहाँ लर्न करेछि प्रिवियसली से जहाँ जानी ताकू से रिमेम्बर करे बा रिकॉल करे and ता सहित द पीपल इज एक्सपेक्टेड टू रिकॉल सर्टन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच ही हैज लर्न अर्लियर. तो प्रीवियसली पीपल पाखे जो आइडियाज अच्छी जो मटेरियल्स अच्छी जो फैक्ट्स अच्छी ताकू से रिकॉल करिबारे बा ताकू से रिमेम्बर करिबारे से कॉग्निटिव आम जो नॉलेज लेवल से समर्थ होता है. सो नॉलेज रे एबे जानिबा नॉलेज रे कौन कौन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स रही नॉलेज रे ज्ञान रे पिलाटी कौन कौन जानिबो बा को विषय ज्ञान पिला को दिया जाए. नंबर 1 नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी. नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी जार अर्थ हो कि साधारण शब्द विषय बा निर्दिष्ट शब्द विषय ज्ञान जिते आम पिला को पढ़े था तो से आम प्रथम क्लासरूम को गलापर पिला को आम आमर जो अटेंडेंस नाला लेसन आम जो भी पाठ पढ़ेबू ता विषय इंट्रोडक्शन दे सारापर आम पढ़ेला समय जो भी शब्द अच्छी जहाँ को आम चाहूँ कि पिला ए शब्द सहित एक्वेंटेड हो पिला ए शब्द सहित रिलेटेड हो ये शब्द को से खास कर जानू तो आम से शब्द को कहवा सहित तार मीनिंग को सेंटेन्सली है कि कौन सी वर्ड वे है आम कौन कर पिला को जन को चेष्टा करूँ ब्लैक बोर्ड रे लिखू. सो यहाँ हूँ नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी बा साधारण शब्द विषय ज्ञान दि जाए. नंबर 2 जनरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होची नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स. नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स निर्दिष्ट तथ्य विषय ज्ञान. तो ये कौन द स्टूडेंट हैज टू रिकॉल डेट इवेंट्स एंड पर्सन्स. नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट स्टूडेंट्स कौन करे ना से कौन से गोटे स्पेसिफिक डेट है इवेंट बा कौन सी घटना है कि कौन से पर्सन्स नेम है कि कौन से अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ये सब जिनस विषय से स्पेसिफिक फैक्ट विषय से ज्ञान पाए. नंबर 3 नॉलेज ऑफ मेथड्स ऑफ प्रोसीजर. नॉलेज ऑफ मेथड्स ऑफ प्रोसीजर जार अर्थ कार्य पद्धति और प्रणाली विषय ज्ञान. नॉलेज ऑफ मेथड्स ऑफ प्रोसीजर तो एठी से कौन कार्य प्रणाली बा कार्य पद्धति विषय से ज्ञान पाइब इट इन्वॉल्व्स द मेथड ऑफ इंक्वायरी टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स. It involves the method of inquiry, techniques and procedures employed in a specific subject field. तो एठी पिला को एठी पिला को टाइप नॉलेज पाए ना को मेथड रे से इनक्वारी करबा बा को टेक्निक एंड प्रोसीजर को गोटे स्पेसिफिक सब्जेक्ट फील्ड से यूज करबा. देखो सबू सब्जेक्ट रे आमे सबू टाइप रो टेक्निक सबू टाइप रो मेथड सबू टाइप रो प्रोसीजर आमे यूज करि परिबानी बा सब्जेक्ट वाइज बा डिफरेंट सब्जेक्ट पाएंगे जमते तमर हिस्ट्री हैला देन तमर ज्योग्राफी हैला ज्योग्राफी रे बेसी हमर तमर कौन से जगह को ट्रैवल करबा विजिट करबा तो एक को बेसी प्रायोरिटी दिया जाए. देन हिस्ट्री रे भी मतलब हमारे पास्ट इवेंट को जानबा को हेले समते ट्रैवल करबा बा कौन से गोटे जगह को परिदर्शन करने को मध्य बेसी प्रायोरिटी दिया जाए. किंतु हमर अदर साइंस हैला तो ये प्रैक्टिकल जिनस प्रैक्टिकलिटी को ही बेसी स्ट्रेस दिया जाए. तो ये भाव जो प्रत्येक फील्ड पाएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट पाएंगे
जो मेथड आ जो इनक्वारी जो प्रोसीजरटा अलग अलग होता है। तो नॉलेज रे पिला मेथड्स ऑफ प्रोसीजर विषय जानिबो बा कार्य पद्धति बा कार्य कराइबार प्रणाली विषय से ज्ञान पाइबो। And the next कौन जानिबो नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड जनरलाइजेशन। नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड जनरलाइजेशन विभिन्न प्रकार प्रिंसिपल्स आउ जनरलाइजेशन उपर मते ताको ज्ञान दिया जाय जहा फळे कि द पीपल कैन फाइंड आउट पर्टिकुलर अब्स्ट्रक्शन which summarize observation of phenomena. And the next point is knowledge of convention. Knowledge of convention जो कि the students can find out ways of dealing with present ideas. नॉलेज ऑफ कन्वेंशन रे पिला पाखरे पिला को आइडिया मिल जाए जहाँद्वारा कि पिला कौन करे ना प्रेजेंट आइडिया सहित वर्तमान आइडिया को किपरि से डील करिवो ता सहित बा प्रेजेंट आइडियाज को बा प्रेजेंटिंग आइडियाज को से किपरि यूटिलाइज करिवो तो से विषय ताको गोटे नॉलेज मिल जाए। Then next knowledge of trends and sequence. Knowledge of trends and sequence जो से कि the people can outline and state the process, direction and moments of phenomena with respect to time. And next knowledge of classification. The people can classify different categories, names, sets and dimension. Knowledge of classification माने कौन ज्ञानर वर्गीकरण। तो वर्गीकरण करने द्वारा पिलाटी कौन जाने ना पिलाटी विभिन्न प्रकार जो नेम्स सपोज ना है कौन से सेट्स है कौन से डायमेंशन है ताकू से निजे क्लासीफाई करिबारे बा डिफरेंट कैटेगरी रे क्लासीफाई करिबारे से समर्थ होते हैं। देन द लास्ट नॉलेज ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट बा हमर मूल नीति बा सिद्धांत विषय बा कौन सी मौलिक नीति विषय जानिबा नॉलेज ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट दैट पीपल कैन डिफाइन एंड स्टेट डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो ये पीपल कौन करे डिफाइन करें एंड स्टेट डिफरेंट कॉन्सेप्ट उपर डिफाइन एंड स्टेट करें। सो ये थिला तमरो जो नॉलेज रो जनरल इंस्ट्रक्शन बा जनरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव विथ लर्नर टी कौन स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम करिबो ए ऑब्जेक्टिव को जानला परे बा ए ऑब्जेक्टिव थ्रू रे लर्नर कौन स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम हेतबो आपको मुझे कहली प्रायतः जनरल इंस्ट्रक्शन को मन रखा चेष्टा कर लर्नर जो भी स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम हम तुम निजे आइडिया कर लिखिपर कि तुम फास्टली जनरल इंस्ट्रक्शन को मन रखा चेष्टा कर। तो नॉलेज रे पिलार साधारण शब्द विषय ज्ञान आहरण करते गोटे निर्दिष्ट तथ्य कार्यप्रणाली कार्य पद्धति मौलिक प्रत्यय कौन से गोटे प्रिंसिपल्स व नीति बा मूल नीति विषय से कौन करते ना से आमर जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिवटा आमर ए टाइप विभक्त करा जाए जहाँफल कि पिला ये जिनस सब ए स्पेसिफिक लर्निंग से आउटकम करे। देन नॉलेज टाइप क्वेश्चन को टाइप आसो ना व्हाट इज हाउ डिड हैपन हाउ वुड यू एक्सप्लेन सब सिंपली आमर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन एपरी हम बा ज्ञानात्मक ज्ञान रे आमर क्वेश्चन गुड़ाक एपरी होमती कि पिला ताको ओनली रिकॉल करूथबो रिमेम्बर मने पकाउथबो बुझवा शक्ति एटी अंडरस्टैंडिंग रा बा बुझवा शक्ति बा बुझवा पावर किछि पिला यूटिलाइज हेबन एटी खाली पिला आगुरु जहाँ जानी ताकू से खाली रिकॉल करिवो रिमेम्बर करिवो। सपोज आम पचारे कि अकबर केबे जन्मग्रहण करथिले तो गोटे पिला कौन कर रिकॉल करछि केबे जन्मग्रहण करथिले ताकू से मुखस्थ करछि ताकू से रिकॉल करूछि तो ये तार अंडरस्टैंडिंग पावर किसी आसबनी। सो नॉलेज लेवल जो भी क्वेश्चन कर से क्वेश्चनटा ओनली पिला को पिला जमते रिमेम्बर करूथबो रिकॉल करूथबो से टाइप रो क्वेश्चन ही करा जिवो। वर्तमान जीवा नंबर 2 को बा हमर जो कॉग्निटिव डोमेन रो नंबर 2 आसला कॉम्प्रिहेंशन। सो कॉम्प्रिहेंशन कौन कॉम्प्रिहेंशन अर्थ हो द एबिलिटी टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ मटेरियल्स द एबिलिटी टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ मटेरियल्स। कॉम्प्रिहेंशन हो गोटे एबिलिटी जहाँद्वारा कि आम कौन से मटेरियल मीनिंग को बा अर्थ को आम ग्रास्प करिथाउ बा एक्वायर करिथाउ बा अर्जन करिथाउ बा जानी थाउ। द कॉम्प्रिहेंशन पिला कौन करुच्ची कौन से गोटे मटेरियल अर्थ को से बुझुची ग्रास्प करुच्ची से इट इन्वॉल्व making memory out of what is stored in the brain. It is involved making memory out of what is stored in the brain. So एठी फास्ट नॉलेज आम कौन करूँ मेमोरी उपर स्ट्रेस दौले बट कॉम्प्रिहेंशन में कही मेमोरी कॉम्प्रिहेंशन आसबनी
मेमोरीटा से जगह अप्लाई हुए जोटी रिकॉल रिमेम्बर कर थाए। तो ये कम्प्रिहेंशन आसीगला अंडरस्टैंडिंग आसीगला मीनिंग आसीगला। तो यहाँ ब्रेन आउट मेमोरी आउट ऑफ व्हाट इज स्टोर इन द ब्रेन कौनटा ब्रेन भितर स्टोर होती। द कम्प्रिहेंशन इनवॉल्व हो सहित ना ब्रेन कौनटा स्टोर होती सहित यहाँ इनवॉल्व। So comprehension involves the activities like translating the material from one form to another. तो comprehension ने को टाइप एक्टिविटीज इनवॉल्व होते हैं। आम सपोज आम पाखे गोटे आइडिया अच्छी गोटे मटेरियल अच्छी आम ताको आउ को फॉर्म आम कन्वर्ट करवा आम पाखे जो आइडिया अच्छी तमें आम ताको आउ को वे रे आम ताको यूटिलाइज करबा आउ कहा पाखरे यूटिलाइज करबा ताको यूटिलाइज करके आमे आउ एक्स्ट्रा कौन बुझिले आमे आउ एक्स्ट्रा कौन जानले। So the material from to the another, then interpreting the material and predicting future trends. जो मटेरियल आम पाखे अच्छी आम ताको इंटरप्रेट करके फ्यूचर विषय प्रेडिक्ट करवा बा अनुमान करवा। देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, जो फैक्ट्स आमको स्टडी रे मिलला जो फैक्ट्स अच्छी जो प्रिंसिपल्स अच्छी ताको बुझा चेष्टा करवा। देन एस्टिमेट फ्यूचर ट्रेंड्स जस्टिफाई मेथड्स एंड प्रोसीजर एक्सेट्रा। तो कम्प्रिहेंशन ने गोटे पिला कौन करुच्ची ना कौन से गोटे विषय वस्तु को से बुझुची ताकू से व्याख्या करुच्ची ताकू से गोटे फॉर्म रो आहुरी अनेक फॉर्म से कन्वर्ट करिवार से सक्षम होची गोटे जिनस को से इंटरप्रेट करुच्ची देन ता विषय फ्यूचर को से प्रेडिक्ट करि पारुची अंडरस्टैंडिंग प्रत्येक फैक्ट प्रिंसिपल को से अंडरस्टैंडिंग करुच्ची देन एस्टिमेट फ्यूचर ट्रेंड को से एस्टिमेट करने सहित जस्टिफाई भी करुच्ची। तो ये सब जिनस आमर कम्प्रिहेंशन ने आसला। सो कम्प्रिहेंशन ने क्वेश्चन टा को टाइप आसब जमती कि नॉलेज रे क्वेश्चन टा आमर आसुची कि तांको नाम कौन थिला कि राजांकर को मसीह युद्ध करथिले किंबा संज्ञा लेख कि कौन से गोटे जिनिसर अर्थ लेख संज्ञा लेख कि तालिका प्रस्तुत कर किंबा कहार एक परिचय प्रदान कर। तो ये सब कौन आमर आसूची नॉलेज रे आसूची जो गोटे पिला ओनली रिकॉल करुच्ची रिमेम्बर करुच्ची बट कम्प्रिहेंशन तो ये मेमोरी पावर यूज हेनी ये ब्रेन पावर यूज हे अंडरस्टैंडिंग पावर यूज हे। तो ये क्वेश्चन टा को टाइप हम ना हाउ वुड यू कंपेयर द मेन वर्ड हूँ कंपेयर। कंपेयर माने मीन्स कौन तुलना करवा। तो गोटे पिला गोटे जिनिस को भलसे से बुझी सीना से जिनस को से आउ क्या से कंपेयर कर तुलना कर। तो देन हाउ वुड यू कंट्रास्ट प्रतिपादन कला। हाउ वुड यू क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ माने किपरि तुम जहाँ जो जी टाइप्स अच्छी जी प्रकार भेद अच्छे क्लासीफाई करवा। जिते आम पाखे आम गोटे जिनस को बुझी जाऊ सो ताकू आम विभिन्न वे क्लासीफाइड करूँ। तो जेतक आम गोटे जिनस को ठीक से बुझी नथिबा तो आम तो क्लासीफाई करिपारिबानी कि ता कि गोटे जिनस सहित आउ गोटे जिनसर कौन प्रभेद रही कौन डिफरेन्सेस रही ता भी आम जानीपारिबानी। सो कम्प्रिहेंशन ने जो क्वेश्चन आसबो जेमति कि परिवर्तन कर प्रभेद कौन अच्छी कह प्रतिपादन कर आविष्कार कर किंबा समाधान कर प्रयोग कर। तो ये टाइप आमर जो भी जो क्वेश्चन आमर जो भी क्वेश्चन हम ता ये टाइप हवा उचित जहाँफल कि पिलार मेमोरी नुहे तार ब्रेन यूटिलाइज हो पिलार थिंकिंग पावर यूटिलाइज हो से थिंक करूँ से भाव तापर कि एक्चुअली कौन ये क्वेश्चन आंसर हम। सो आज आम नॉलेज एंड कम्प्रिहेंशन पढ़ले नेक्स्ट क्लास रे एप्लिकेशन एनालिसिस सिंथेसिस पर बढ़िबा। सो आज की टॉपिक एतिकी मुझे लेसन एंड रे मो क्वेश्चन करी। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डोमेन ज्ञानात्मक परिसर कहले कौन बुझ। देन मु गोटे स्टार्टिंग रो कही एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो सॉरी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो आमर रही ताको आमर दुईटा माने बेसिकली दुई जन माने दुईटा वे क्लासिफाइड करा जायछि बा आमर तीन जन जो अच्छा आम साइकोलॉजिस्ट जो मान को दि बेस्ट बोली कहे। तो जड़े तो हेले बेंजामिन ब्लूम्स जहाँ क्लासिफिकेशन आम पढ़ुचे अलग जो दी जन को नाम मुझे तो से माने किए से बट देयर आर टू मेन वेज ऑफ क्लासिफाइंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स मु कही कि दुईटा वे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को क्लासिफाई करा जाए। सो जो दुईटा वे करा जाए एक तो है कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी
जहाँ ब्लूम देइछंती एंड द सेकेंड टू साइकोलॉजिस्ट बा सेकेंड टू एजुकेशनिस्ट तांको नाम कौन थिला ये होची मोर सेकेंड क्वेश्चन। सो आशा करुँची आज टॉपिक समस्त को बुझी आसीथिबो। जो मानन को बुझी न पारिचे किछि डाउट थिबो कमेंट सेक्शन में मते श्योर कमेंट करिवो एंड जो क्वेश्चन मो करिचे से क्वेश्चन आंसर प्लीज मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करा। जदि किछि डाउट थाए मो डाउट क्लियर करने चेष्टा करी एंड ता सहित जदि भी तमानकर हाँ क्वेश्चन निज तरफ किसी क्वेश्चन थाए मते पचारे कि देन तमें श्योर मते कमेंट बॉक्स रे पचारि पार। सो थैंक यू ऑल।